हेलो सर। हाँ सर, हाँ। सर, जो आपने काम बोला था वो मैं कर दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन चाहिए आपकी। आशीष, वो सब मुझे पता है, लेकिन कुछ चीज़ें और काम ऐसे होते हैं जो रिटर्न में नहीं दिए जा सकते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना बड़ा भाई समझ के वो काम कर दो जो मैंने तुम्हें बोला है। सर, वो मैं समझता हूँ और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अनटिल आप मुझे रिटर्न में नहीं दे पाओगे तो मैं वो काम नहीं करूँगा। और इसी तरह एसएसपी साहब अपना फ़ोन रख देते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना। ये बात हो रही है एसएसपी और एसटीएम के बीच। एसएसपी जो कि उसी कैडर में, उसी स्टेट में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, अच्छी नेटवर्किंग है उनकी। और एसटीएम जो कि अभी-अभी यूपीएससी से नया रिक्रूट होके आया है, उसकी पहली पोस्टिंग एज ए एसडीएम हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए एसटीएम और ओल्ड एंड एक्सपीरियंस एसएसपी के बीच। एसडीएम जो कि अभी-अभी रिक्रूट हुए हैं, यूपीएससी का पेपर पास किया है, नई-नई पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग है। और एक एसएसपी जो कि ओल्ड एंड एक्सपीरियंस है, उसी कैडर में कई साल से। इसमें आपको एक चीज़ पता लगेगी कि रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है गवर्नमेंट में और वो कितनी नेसेसरी होती है। प्लस ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग और ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग के पावर के बारे में, जो कि जो रैंक की पावर है जो एसएसपी के पास थी, उसको कैसे ओवरकम किया एक एसडीएम ने। नमस्ते दोस्तों, मैं मोटिव यूपीएससी सर्कल की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ़ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे जिसका नाम है आईएएस की बात, जिसमें हम आईएएस से रिलेटेड किस्से स्टोरीज डिस्कस करेंगे, जो कि आपको फालतू का मोटिवेशन नहीं, आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिकलिटी समझने में गवर्नमेंट जॉब की, फ़ोन की पावर या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी की पावर। इसमें आपको आराम से समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट की पावर क्या होती है और उसको कैसे बचाना है, कैसे यूज़ करना है। तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो पे कमेंट करें, हमारी कुछ गलतियाँ, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो, या आपके पास कोई स्टोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो, और लाइक और सब्सक्राइब करें इफ़ पॉसिबल। कुछ दिनों बाद एसडीएम साहब अपनी बोलेरो कार में बैठकर अपने डिवीज़न का मुआयना कर रहे थे, देख सके कहाँ काम कराना है और कितना कराना है। उसी टाइम वो एक रोड को पास करते हुए उन्हें एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, जिसका कोई रीज़न भी नहीं था क्योंकि रोड बहुत बड़ा था। लेकिन वो रीज़न ये था कि जो फुटपाथ की जगह है वहाँ पे लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी थी, और जो फुटपाथ की वजह लोग फिर रोड पर चल रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा हो गया था रोड पे, और वो डेली परमानेंट है वहाँ पर उस एक पैच में। ये बात उन्हें उनके ड्राइवर से पता लगी। इसके बाद उन्होंने इसको इंक्वायरी किया कि क्या हो सकता है, क्या रीज़न है। तो उन्हें पता लगा कि वहाँ का एक लोकल गुंडा है जिसका नाम है शंकर धुलिया, वो इसको सपोर्ट करता है और उसने इस एरिया को एनक्रोच कर रखा है, इस रोड को एनक्रोच कर रखा है, और उसने कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी एनक्रोच कर रखा है। तो उसको उसी टाइम वो एसडीएम साहब उतरते हैं अपनी गाड़ी से और उनसे बात कर, और ड्राइवर से बात करते हुए और लोकल वेंडर से बात करते हुए उन्हें पता लगा कि वो इस एरिया का पैसा देते हैं शंकर धुलिया को, जिसको लोकल पॉलिटिशियन की बैकिंग थी और एसएसपी की भी बैकिंग थी। इसमें फिर वो उसी टाइम जो वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर हैं उनको फ़ोन करते हैं, एसएचओ को फ़ोन मारते हैं और फोर्स बुलाते हैं जितनी छोटी हो सके, और उनको डराते हैं कि तुम ये जगह खाली कर दो वरना मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी है, लेकिन तुम इस जगह को खाली कर दो, मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करूँगा। लेकिन वो जो लोकल वेंडर्स हैं कुछ मान जाते हैं, कुछ ईगो में आके उनको धमकाने लगते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम क्या करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब डिस्कशन, हसल और आर्गूमेंट होती है दोनों के बीच, एसडीएम साहब और लोकल वेंडर्स के बीच। उसी टाइम एसडीएम साहब बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, मैं कल आऊँगा और कल फिर बात करते हैं। ये बोलकर एसडीएम साहब अपनी बोलेरो में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, और ये सब बातें शंकर धुलिया को पता लगती हैं। वो बोलता है कि तुम चिंता ना करो, ये सब नए ऑफिसर हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, इनका काम यही है, तुम अपना काम करते रहो, कल कुछ नहीं होगा, मैं अपने लड़के भेज रहा हूँ। और अगला दिन नॉर्मल दिन की तरह स्टार्ट होता है। सब लोकल वेंडर अपना काम जचा रहे हैं, और उसी समय उनको दूर से एक दो बुलडोज़र दिखते हैं और दो तीन सायरन की आवाज़ें आती हैं, जिसमें से
मैक्सिमम 10 कांस्टेबल उतरते हैं और वही एसडीएम साहब होते हैं जो बोलते हैं कि मैं कल आके देखूंगा। वो स्पीकर पे बोलते हैं कि तुम या तो अपनी दुकान खाली कर दो, हटा लो, वरना मैं बुलडोज़र चला दूंगा। मुझे समय दो, अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो मुझे बुलडोज़र चलाना पड़ेगा। अगर तुम मान जाओगे तो मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हें अच्छी जगह दूंगा यही दुकान लगाने के लिए। लेकिन शंकर दयाल के पास फ़ोन जाता है और उसने बोला था कि वो गुंडे भेजेगा, तो वो गुंडे भेज देता है। इसी समय 10 कांस्टेबल और शंकर दयाल के 30-40 गुंडे, उनके साथ जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। उनकी संख्या होती है 70 से 80 के करीब में, और यहाँ पर एसडीएम साहब के साथ सिर्फ 10 कांस्टेबल होते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप क्या करते इस सिचुएशन में, आप सोच के देखिए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक एसडीएम जिसको पता है कि मेरे को कल ये काम करने जाना है, और उसको ये भी पता है कि एक शंकर दयाल नाम का एक गुंडा है जिसको लोकल पॉलिटिशियन की बैकिंग है, और उसके साथ ये लोकल वेंडर्स भी साथ दे रहे हैं, तो मुझे इनकी इंक्रोचमेंट हटानी है, मुझे इतना फोर्स चाहिए अपने साथ कि मैं इनके साथ मुकाबला कर सकूं इफ़ कोई सर्टेन सिचुएशन होती है तो। ये सब उनको पता थी, और मैं आपको इस दिन से 1 दिन पहले ले जाना चाहूँगा जहाँ ये रात को बात होती है एसडीएम और वही एसएसपी साहब जिनकी काम करने के लिए इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने रिटर्न में एप्लीकेशन मांगी थी उनसे। तो बात ऐसे होती है कि एसडीएम जो साहब है वो बोलते हैं कि सर मैं ऐसा एक काम करने जा रहा हूँ, मुझे इतनी फोर्स की नीड होगी, कम से कम मुझे आप 30 या 35 पुलिस कांस्टेबल फोर्स दे दीजिए ताकि मुझे ईजी हो उनको एनक्रोचमेंट को हटाना। और एसएसपी साहब का क्या रिप्लाई आता है कि नहीं, मैं आपको इतनी फोर्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे एरिया में वीआईपी मूवमेंट है और उसकी सिक्योरिटी के लिए मुझे फोर्स की नीड होगी। तो आप जो पॉसिबल होगा आप उसमें करिए, और जो मेरे लिए आप पॉसिबल होगा मैं आपके लिए कर दूंगा। आप लोकल थाना को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उनको समझा दूंगा। इसी तरह उनको 10 कांस्टेबल की फोर्स दी जाती है, जबकि पता होता है कि वो एरिया कैसा है और वो किससे एनक्रोचमेंट हटाने की सोच रहे हैं और वो संख्या कितनी होगी। और इसी टाइम लोकल गुंडे और लोकल वेंडर्स एसडीएम साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसको देखकर जो वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं वो एक वॉल बना लेते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, ताकि एसडीएम साहब को बचाया जा सके। उसी टाइम एसडीएम साहब एसएसपी जी को फ़ोन करते हैं कि सर ऐसे सीन बिगड़ गए हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या आप और फोर्स भेज सकते हैं ताकि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं। उसी टाइम एसएसपी साहब बोलते हैं कि नहीं, मैंने जैसे कल आपको बताया था कि वीआईपी मूवमेंट है और सिक्योरिटी कम होगी, और इस चक्कर में मैं आपको कम ही बंदे भेज पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिक्योरिटी के लिए और बंदों की नीड होगी। अगर आपको बंदे चाहिए तो आप मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए ताकि मैं आगे जवाब दे सकूँ कि हाँ फोर्स कहाँ गई थी। एसडीएम साहब समझ जाते हैं कि कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब उन्हें तंग करने के लिए किया जा रहा है। उस समय एसडीएम साहब एसएसपी जी को सिर्फ इतना बोलते हैं कि ठीक है सर, आपके पास फोर्स नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, आपको भी ऊपर जवाब देना है वो भी मैं समझ रहा हूँ, आपको रिटर्न एप्लीकेशन चाहिए मैं आके दे दूंगा, लेकिन अभी तो आप फोर्स भेज दीजिए। एसएसपी साहब बोलते हैं नहीं, अगर आपको फोर्स चाहिए तो अभी आप आइए और रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, वरना वहाँ से भाग जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जान बचाइए और वहाँ से निकल लीजिए। उसी टाइम एसडीएम साहब बोलते हैं कि नहीं सर, भागूंगा तो नहीं, आया हूँ तो उनके एनक्रोचमेंट तो हटा के जाऊँगा। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, आपको दिक्कत है वो भी मैं समझ गया, लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर इन्होंने कुछ हरकत ज़्यादा की तो मैं फायरिंग के ऑर्डर दे दूंगा और मेमो में लिख दूंगा कि एसएसपी साहब ने मुझे प्रोपोर्शनेट फोर्स नहीं दी जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट थी। बाकी आप देख लीजिएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं, मैं ऑन द स्पॉट सिर्फ इतना कर सकता हूँ। अब आप सोचिए कि क्या हुआ होगा। एसडीएम साहब ने इतना बोल के फ़ोन काट दिया, उसके विदिन 15 मिनट में फोर्स आ गई जिसमें कम से कम 100 कांस्टेबल थे विद वेपन, और उन्होंने एनक्रोचमेंट को हटाया, प्लस जो गुंडे थे उनको पकड़ा, उनके हथियारों को जब्त किया, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च की जिसमें एसएसपी साहब के भी साइन लिए।
आपको समझ आ रहा है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग की पावर गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय के पास कितनी ज़्यादा होती है, चाहे वो एक प्यून हो या एक बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी हो। अगर उसके एरिया में वो है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है और किसी की भी ऊपर ले सकता है, चाहे उसकी रैंक की पावर हो या ना हो। एसएसपी बहुत बड़ा था रैंक में एसडीएम से, समझ पा रहे हैं आप। और एक और बात, इस चैनल पे बहुत से कमेंट आते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक के सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस चैनल पे आपको पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ जॉब से रिलेटेड या आईएएस की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज या सजेशंस दिए जाते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें।